नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, देश में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश के तकरीबन सारे राजनीतिक दल चुनाव के मोड में हैं, बिल्कुल एक्शन मोड में आ गए हैं। देश की राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में हैं। और अगर बिहार की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से बिहार बहुत अहम होने वाला है। बिहार बहुत कुछ तय करने वाला है। देश की सत्ता पर जो अभी काबिज हैं उनके लिए भी और दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी इम्तिहान है। कुछ दूसरे नेताओं के लिए भी इम्तिहान है जिनकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस विपक्षी दलों का अगुवा हो सकती है। कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, तो जाहिर है विपक्ष का नेतृत्व कर सकती है, विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। लेकिन बिहार में उस पर पिछलग्गू का टैग लगा हुआ है। बिहार में उस पर यह टैग है कि आरजेडी और जेडीयू अपने हिसाब से उसको ट्रीट करती रही है, खासकर आरजेडी। 2024 को लेकर कांग्रेस की चिंताओं में यह सब कुछ भी शामिल है। 2024 की टेंशन कांग्रेस को सता रही है और 2024 को लेकर कई पेचीदगियों को सुलझाने के लिए, 2024 की टेंशन दूर करने के लिए कांग्रेस ने आज और कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है। जो जानकारी हमारे पास निकल कर आ रही है, आज यानी 16 अगस्त को झारखंड के कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक होगी। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता होंगे और झारखंड प्रदेश के बड़े कांग्रेसी नेता होंगे। और कल 17 अगस्त को बिहार के कांग्रेसी नेताओं के साथ मीटिंग होगी मल्लिकार्जुन खड़गे की। और इस मीटिंग में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह, कांग्रेस के प्रभारी बिहार के भक्त चरण दास और भी बिहार के कई दिग्गज कांग्रेसी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। सीटों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, कौन कहां से लड़ेगा। सवाल यह भी है कि क्या यह भी तय होगा, इस सीट पर भी चर्चा होगी। तो ऐसी जानकारी अभी निकलकर नहीं सामने आ रही है। इस बैठक को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो बैठक यह है कि दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज और कल यानी 16 और 17 अगस्त को बैठक बुलाई है। इसमें झारखंड और बिहार के कांग्रेसी नेता भाग लेंगे और 17 अगस्त को बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक तो होंगी ही, लेकिन कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता राहुल गांधी भी इस बैठक में भाग लेंगे। तो इस बैठक जिसकी खबर हम आपको बता रहे हैं उसमें राहुल गांधी की मौजूदगी की खबर यह बताती है कि ये कितनी बड़ी बैठक है और कांग्रेस बिहार को लेकर, झारखंड को लेकर कितना गंभीर है, किस तरह की चिंता है और कैसे बिहार झारखंड में कांग्रेस की जो समस्या है 2024 से पहले कांग्रेस उसको दूर करना चाहती है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं भक्त चरण दास। उन्होंने बताया है कि बिहार से 35 नेता इस बैठक में भाग लेंगे, जिसमें 19 विधायक के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल है। और भक्त चरण दास ने यह स्पष्ट कहा है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक है। अब सवाल यह है जो हमने आपको बताया कि क्या सीट बंटवारे पर भी चर्चा होगी, क्या सीट बंटवारे पर को लेकर भी कोई फैसला होगा या सीट बंटवारे को लेकर भी कोई ऐलान होगा, कोई बड़ा बयान सामने आ सकता है इस बैठक से? जवाब है नहीं। देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव में थोड़ा वक्त बाकी है, 8-10 महीनों का वक्त है और सीट बंटवारे जैसी पेचीदगी इस बैठक में सुलझ जाए या सीट बंटवारे जैसे बड़े मसले इस बैठक में सुलझ जाए, इस पर बात हो जाए, ये संभव दिखता नहीं है। इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं आना है, लेकिन कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी है भक्त चरण दास, उन्होंने इस बैठक को लेकर कहा है कि लोकसभा चुनाव में क्या दिक्कत और क्या परेशानी आ सकती है, कैसे हम लोग अपने और अपने गठबंधन की सीटों को जीत सकें, इस पर राय विचार किया जाएगा। और अभी टिकट को लेकर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं होगी क्योंकि चुनाव में काफ़ी समय है। टिकट किसको कहां से मिलेगा इस पर अभी कोई बहस की आवश्यकता नहीं है। कयास लगाया जा रहा है कि इस बैठक में बिहार कांग्रेस के नेता
सीटों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। और कयास यह भी लगाया जा रहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार जो अब तक अटका पड़ा है, जो अब तक लटका पड़ा है, उस मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। बिहार के कांग्रेसी नेता सीटों को लेकर बात कर सकते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार पर बात कर सकते हैं। देखिए, एजेंडा इस बैठक का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है, सीट बंटवारा नहीं है, जैसा कि भक्त चरण दास ने बताया है इस बैठक को लेकर। लेकिन यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में कांग्रेस के सभी विधायक, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के विधायक दल के नेता, कांग्रेस के बिहार प्रभारी सब इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर 2024 के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन ये ठीक है, एजेंडा इस बैठक का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है, सीट बंटवारा नहीं है, लेकिन बिहार के कांग्रेसी अपनी बात सीट बंटवारे पर रख सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर तो चर्चा जरूर होगी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह की काफी फजीहत कराई है, लानत मलामत कराई है। स्थिति यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कई बार ये दावा कर चुके कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार अब होगा, तब होगा। हाल ही में उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटेंगे, हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और हमने आपको बताया इससे पहले किसी खबर में कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह एक तो मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर अब चिढ़ जा रहे हैं। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, धमकी भी दे दी महागठबंधन छोड़ने की। हालांकि फिर आरजेडी ने उनके बयान पर सवाल उठाए और कहा कि अखिलेश सिंह कौन होते हैं महागठबंधन छोड़ने वाले, ये तो उनके अधिकार क्षेत्र का ही सवाल नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और इसका फैसला तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लेगा। वो जोश में होश खो बैठे हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश सिंह मंत्रिमंडल विस्तार पर अब इतना ही बोल पाते हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो इतना ही कह पाते हैं कि आप मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए, मुख्यमंत्री जी बताएंगे। और मुख्यमंत्री जी से पूछने पर कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं यही न बताएंगे। तो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की ये स्थिति है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार कांग्रेस की स्थिति है। जाहिर तौर पर इन सब पेचीदगियों पर बात होगी, इन सब मसलों पर बात होगी। बड़ी बैठक कांग्रेस की, और कांग्रेस की इस बड़ी बैठक को लेकर बड़ी खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।